हेलो गाइस, वेलकम टू गेमिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार दरोगा का जो PYQ सीरीज चैनल पे चल रहा है, उस सीरीज में ये चौथा वीडियो है। इसमें क्या 2023 के हम PYQ जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है। ठीक है, ये द्वार कोशिका स्टोमक जो होता है वो फूल जाता है और रंध्र का छिद्र जाता है। ठीक है, तो रंध्र का छिद्र क्या होता है? जैसे द्वार का जल अंदर जाता है तो जो फूल जाता है, उसके बाद जो रंध्र का जो छिद्र है स्टोमक, वो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया, खुलना, सिकुड़ना या बंद होना या फट जाना। तो क्या होता है कि जनरली जैसे वाटर जाता है तो ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, कैसे को देखते हैं, ये आपका यहाँ पे स्टोमाटा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। जैसे वाटर जो होता है, ये वाटर यहाँ पे जब जैसे गया है, ये क्लोज है। जैसे वाटर गया है यहाँ पे तो ये क्या हुआ है, ये ओपन हो गया। ये ओपन होता है तो इससे क्या हो जाता है, गैस का जो आदान प्रदान हो चालू हो जाता है, जिससे हमारा ये वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? ठीक है, कांगड़ा लघु मतलब कांगड़ा एक क्या है, कांगड़ा एक मिनिएचर है। ठीक है, ये मिनिएचर आर्ट है, यानी छोटा छोटा हम आर्ट यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन से राज्य में बनाया जाता है? तो ये जनरली हमारा क्या, कहाँ बनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है कांगड़ा। ठीक है, ये आर्ट है, इस टाइप से आर्ट जनरली ये मेजर पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल पे आता है। ये पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल पे आता है और इसका प्राइमरी जो थीम होता है वो क्या है, एटर्नल लव ऑफ राधा एंड कृष्ण का होता है। जो सीन लिया जाता है वो यहाँ पे जनरली भागवत पुराना से लिया जाता है। ठीक है, इसको GI टैग मिल गया, GI टैग मिल गया 2012 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है? अभिनेत्र लेंस, ठीक है, अभिनेत्र लेंस जो है इसकी वक्रता रूपांतरित की जाती है। ठीक है, इसको पावर को हम क्या अकोमोडेशन करने के लिए क्या करते हैं, पावर को अकोमोडेशन के लिए ये पक्षमावी पेशियों द्वारा इसको की जाती है। पक्षमावी पेशियों मतलब क्या, सिलियरी मसल्स जो है उसको हम इसके द्वारा किया जाता है। इससे क्या होता है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जैसे समंजन की क्षमता, क्रिया समंजन की क्षमता वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी फोकस दूरी में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट हम देखने में हमारा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन किया, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये दूर की वस्तु है या निकट की वस्तु देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सभा में राष्ट्रपति राज्यसभा में माननीय सदस्य मनोनीत, यानी राष्ट्रपति कितने राज्यसभा में, ठीक है, कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं? ये मेंबर नॉमिनेट किया जाता है किसमें, इन द फील्ड ऑफ जिनका कंट्रीब्यूशन हो आर्ट में, सोशल में, ठीक है, साइंस में, उनको हमारा नॉमिनेट जो राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मेंबर है मैक्सिमम। टेरिटरीज ऑन इंडियन स्टेट की जो हमारा सेंसस हुआ है 2012 में, ठीक है, सॉरी 2011 में जो हुआ था सेंसस 2011 में। ठीक है, तो उसमें हमारा जो लिटरेसी रेट में तीसरा यहाँ पे कौन सा है जो 3 नंबर पे आया था लिटरेसी रेट में? ठीक है, तो यहाँ पे साक्षरता दर कौन सा 3 नंबर में आया था? यूटीस। यहाँ पे यूटीस पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिजोरम था वो 3rd पे आया था। ठीक है, और आपका जो लक्षद्वीप था ये 2nd पे आया था, ये 92.28% के साथ 2nd पे आया था। और ये 3rd क्या आया था, 91.33% के साथ 1 पे आया था, ये 2 पे आया था सॉरी। और 1 पे कौन है, आप लोगों को पता ही है, केरला। ठीक है, केरला कितना है, 1 पे कितना परसेंट है, 93.31% के साथ लिटरेसी रेट है इसका जो 1 पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस सीरीज में, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? यानी मुगल और मेवाड़ ट्रीटी कब हुई थी? 1615 में हुआ था। ठीक है, यानी आपका 1605 में हुआ था। 1605 में होता था, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए किसके किसके बीच में हुआ था, तो ठीक है, उस वक्त जो 1605 में कौन थे, मुगल में कौन सा राजा थे उस वक्त, कौन सा थे, तो जहांगीर थे। 1605 में कौन थे, तो जहांगीर थे। और इसमें कौन थे, राणा अमर सिंह वन, राणा अमर सिंह वन के बीच में ये हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ के राजा थे ये, तो एक चित्तौड़गढ़ किला है। ठीक है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन कर लिया गया था विथ रिस्ट्रिक्शन के साथ। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा किसके द्वारा, मुगल्स के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया गया। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के से संबंधित थे? ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोग को जैसे पता ही है, ये 34 ये इन्फेंट्री के थे। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय आपातकाल
ठीक है, यानी नेशनल इमरजेंसी जब लगता है, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द आर्टिकल 19, आर्टिकल जो 19 है, ठीक है, विल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो कैंसल्स हो जाता है, यानी उसमें सस्पेंडेड, वी कैन से द आर्टिकल 19 विल ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये अंडर द आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 में ये दिया गया है कि जो 19 आर्टिकल 19 है उसमें जो 6 फ्रीडम दिया गया है, जो 6 है फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 फ्रीडम क्या है, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू मूवमेंट है, ठीक है, और फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम टू रिसाइडेंस एंड फ्रीडम टू एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है, जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के जो मेडल हमारा बना होता है जनरली, मेडल जनरली ब्रॉन्ज के बनाते हैं, तो किसका मिश्रण है, तो वो हमारा इसमें क्या होता है, कॉपर और टीन होता है, ठीक है। इसमें कॉपर का ज़्यादा यहाँ पे कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट यहाँ पे मेडल में क्या होता है, कॉपर ही होता है जो ब्रॉन्ज मेडल होता है। इसमें कॉपर लगभग 88% यूज़ करते हैं और 12% टीन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉपर और टीन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियम नहीं करता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसमें आरबीआई के द्वारा कौन सा रेगुलेट नहीं किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, आवास एवं वित्त बैंक, ये नेशनल हाउसिंग बैंक इसको बोलते हैं, ठीक है। उपकरण एवं निवेश संबंधित, यानी इन्वेस्टमेंट अगर रहता है, इक्विपमेंट्स और इन्वेस्टमेंट में जो भी फॉर्म्स हैं वो रेगुलेट आरबीआई के द्वारा नहीं होता है, वो रेगुलेट होता है एनबीएफसी के द्वारा। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, उसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है। कम विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, जो सी एस यहाँ पे है, सीजियम उसको बोलते हैं, ये होता है।